कानपुर के सिसामऊ सीट से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर हो गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट के फैसले से कानपुर की सिसामऊ विधानसभा सीट का सस्पेंस अब खत्म हो गया है। कानपुर के सिसामऊ सीट पर भी 20 नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 8 नवंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। कानपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल 7 जून को समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी समेत कई लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया था। विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की 7 साल की सजा सुनाई गई थी। सोलंकी ब्रदर्स को एक महिला के घर रगजनी करने के मामले में दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई थी। 7 साल की सजा होने की वजह से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी। इरफान सोलंकी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोषी करार दिए जाने और सजा के ऐलान के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने अपील दाखिल की थी। अपील की अदालत का अंतिम फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 10 दिनों में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के लिए कहा था। इस मामले में यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में गवर्नमेंट अपील दाखिल की थी और इरफान सोलंकी की अपील में जहां सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई थी, वहीं यूपी सरकार की अपील में 7 साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की भी मांग की गई थी। हालांकि सरकार की अपील पर कोर्ट की सजा बढ़ाने का कोई फैसला नहीं दिया है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। जी, क्या पूरा मामला था और आज कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? देखिए, इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और कुछ अन्य लोगों को 7 साल की सजा वहां की ट्रायल कोर्ट ने दी थी आगजनी के एक मामले में, जिसमें हम लोगों ने अपील दाखिल की थी और अपील के साथ एक अंतरिम प्रार्थना पत्र दिया था कि उसमें सजा को स्थगित कर दिया जाए और अब जमानत दे दी जाए। ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है। जमानत तो मंजूर कर ली दोनों लोगों की ऑनरेबल कोर्ट ने, लेकिन सजा स्थगित किए जाने की प्रार्थना हमारी स्वीकार नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसका प्रभाव ये होगा कि फिलहाल सदस्यता उनकी बहाल नहीं होगी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा चुनाव पर? चुनाव जो चल रहा है तो अभी चलेगा जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय के अन्य कोई विकल्प भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से जब तक कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है तब तक चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप लोगों की तरफ से मुख्य रूप से क्या दलील दी गई थी? हमारी तरफ से मुख्य दलील ये थी कि इस घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। परिस्थितियों के आधार पे इनमें मुलजिम बनाया गया है और जो भी गवाह आए हैं वो सब कहे हम घटनास्थल पे बाद में पहुंचे हैं। इसलिए न तो कोई डायरेक्ट एविडेंस है, न कोई इनडायरेक्ट एविडेंस है। मुख्य तर्क ये था। अच्छा, इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की भी एक अपील दाखिल है, उसमें क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की सरकार की जो अपील थी उस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, उसकी सुनवाई बाद में होगी।